हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, जिसे आप पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ मैंने देखिए गाजर, एक आंवला और एक बीटरूट लिया है। अब इसका क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे। इसकी हम बनाने वाले हैं मिठाई, लेकिन हम इसकी दो चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए पहले सारी चीज़ों को अच्छे से काट कर इनका मिक्सर में जूस बना लें। तो देखिए इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमें पीस देना है, जैसे हम मसाला पीसते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब इसे हम डाल देंगे छन्नी में। आपके पास कोई कपड़ा होगा अच्छा साफ कॉटन का, तो उससे भी आप छान सकते हैं, अगर छन्नी आपके पास नहीं है बड़ी वाली। अब इसे अच्छे से इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया बीटरूट और गाजर का जूस, जिससे रोज़ पीना बहुत फायदेमंद होता है। जूस में थोड़ा नमक डालेंगे, काला नमक, चाट मसाला, नींबू और बर्फ़ के साथ इसे सर्व करेंगे तो एकदम हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो गया। गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो हमारी हो गई जूस की रेसिपी। अब हम बनाते हैं बिल्कुल टेस्टी मिठाई, जो जूस बनाने के बाद हमारी चीज़ें बच गई थी पिसी हुई, उससे हम बनाएंगे मिठाई। तो यहाँ मैंने 1 कप गर्म दूध लिया है। गर्म दूध में डालेंगे हम 6 चम्मच दूध का पाउडर, जो पाउडर मिल्क आता है जिससे हम चाय बनाते हैं, उसी को ही डालना है इसमें। तो यहाँ मैंने 6 चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। देखिए इस तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसे हमें रखना है गैस के ऊपर। इसकी हमें रबड़ी की तरह बनानी है। तो देखिए धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। और पहले हम मिठाई की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी। मिठाई देसी घी में ही बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें हम डाल देंगे बीटरूट और गाजर का जो हमारा बचा हुआ भाग था जूस बनाने के बाद, जो हम फेंक देते हैं, उससे हम बनाएंगे मिठाई। तो देखिए इसे अच्छे से हमें भून लेना है। गाजर का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। यहाँ पे हमने जो दूध रखा था वो भी देखिए गर्म हो गया है, उबलने लगा है। तब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच के करीब हमारा घिसा हुआ जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घर की मलाई, जो हम दूध की मलाई निकालते हैं घी निकालने के लिए, बस उसे ही इसमें डाल देना है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है इससे। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसे सूखा होने तक हमें पकाना है। बिल्कुल खोए के फॉर्म में इसको लाना है। इसमें भी हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे इसमें हमें टेस्ट। इसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच चीनी। मिल्क पाउडर की वजह से मीठी है, तो इसमें बस 2 चम्मच हमें चीनी डालना है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो धीरे धीरे इसके धीमी आंच पे हम पकने देंगे, तो ये खुद ही जो है खोए के फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ हम जो हमारा बीटरूट है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ इसमें भी डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच शक्कर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा जो खोआ है बनकर तैयार हो गया है। 3 बड़े चम्मच इसमें हम खोआ डाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे हम गाढ़ा होने तक। तो देखिए यहाँ जो है खोए को मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारा ये हलवा भी तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं हलवे की तरह, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन देखिए इसका कलर थोड़ा अभी लाइट हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर, जो केक वाला कलर आता है ना, मैंने वो यूज़ किया है इसमें। अब बिल्कुल इसके अच्छे से हमें सुखा लेना है। इतना सुखाना है कि जब हम इसे गोली बनाएं तो बिना हाथों में चिपके जो है इसकी गोली बने। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसकी गोली बन जा रही है। तो बस यहाँ हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा हमें भून के उसके बाद निकाल लेना है। तो अब गैस मैंने बंद कर दिया है। यहाँ देखिए मेरा खोआ भी तैयार हो गया है। खोए में हम डालेंगे येलो फूड कलर, बस 1 ड्रॉप डालना है। तो देखिए यहाँ येलो कलर आ जाएगा, जिससे मिठाई में बहुत ही दिखने में अच्छा होगा। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। अब इसे हमें एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है हलवे को, और इसे रखेंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जिससे अच्छे से बन जाएगी इसकी मिठाई। अब यहाँ लिया मैंने एक फॉइल पेपर, जिसे इस तरह से फैला लेना है। और जो हमारा हलवे का जो पेस्ट था जो हमने बनाया था, वो एकदम ठंडा हो चुका है और टाइट हो चुका है। अब इसे अच्छे से हमें फॉइल पेपर पे बेल लेना है, फैला लेना है हाथों से। आपके पास बेलन होगा तो बेलन से भी आप देखिए इस तरह से फैला सकते हैं। इसे इक्वली फैलाना है, बिल्कुल एक बराबर, जिससे मिठाई देखने में भी अच्छी लगे। हमारा खोआ भी देखिए तैयार है। इसे भी हमें इस तरह से शेप देना है लंबे में रख दिया, जिससे जो बहुत टाइट हो गई। तो आप ये गलती ना करें। मिठाई तो बनी जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा देर खोए को फ्रिज में ना रखें, जल्दी टाइट हो जाती है। अब इस तरह से इसे देखिए फैला लेंगे
और फॉइल पेपर को धीरे धीरे जो है इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करना है नहीं तो टूट जाएगी मिठाई। बिल्कुल ऊपर से अच्छे से फॉइल पेपर निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करना है। घुमाते हुए जो है धीरे धीरे फॉइल पेपर ऊपर से निकालेंगे हम। देखिए इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे फॉइल पेपर को निकालते जाना है। तो देखिए यहाँ पूरा फॉइल पेपर मैंने निकाल दिया है। ऐसे अच्छे से घुमा लेंगे, हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल नहीं टूटेगी। साइड के भी जो पार्ट्स हैं उसे भी हमें बंद कर देना है। अब देखिए इसे कट करेंगे। अब यह कट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि खोआ जो है ज़्यादा टाइट हो गया है, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग खोए को फ्रिज में ज़्यादा देर के लिए ना रखें। अब यहाँ इसे अच्छे से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी, और यकीन मानिए एक बार आप ये मिठाई बनाकर ज़रूर टेस्ट करवाइए, मेहमानों को, खुद भी खाइए। बाज़ार की मिठाई आप भूल जाएंगे और किसी को भरोसा नहीं होगा कि आपने बीट रूट से मिठाई बनाई है, जो बीट रूट के जूस का वेस्ट होता है उससे मिठाई बनाई है। मेन बात है कि इसमें आंवला भी है लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत ही टेस्टी मिठाई है। और पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।